हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेलेसियस सिवान में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग तूफानी करने वाले हैं, मतलब वो वाला तूफानी, मतलब गणित की दुनिया में हलचल मचा देंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10वीं के प्रश्नावली 4.3 का हल। इसमें हम लोग क्वेश्चंस 1, 2, 3 और 4 का संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो पर जो विद्यार्थी नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहले वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उस वीडियो को देखे, फिर ये वाला वीडियो देखे, तब उसको इस पूरे चैप्टर की क्रियाविधि क्या होती है समझ में आ जाएगा। तो बच्चे दिल थाम कर बैठिए, आज के क्लास बहुत इंटरटेनिंग और मस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ अलग से अलग टॉपिक देकर इस क्वेश्चन को हल करूंगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते, मेरा समय को लॉस किए हुए आज का क्लास। ठीक है बाबू, ये क्लास जो है, एक्सरसाइज जो है वह 4.3 है ना। अब 4.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इंट्रोडक्शन में। बाबू ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना कब? जब इसके मूल के अस्तित्व हो तो इससे पहले कि मैं क्लास में बता चुका हूं बाबू कि मूलों का अस्तित्व कैसे होता है। 3 कंडीशंस होते हैं और आपको तीनों याद होंगे। पहला कौन जी? 2 वास्तविक मूल, 2 बराबर मूल और कोई मूल नहीं। ये 3 कंडीशंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो, ये है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 = 0। ये है पहली बात कि आप लोग इसके इस द्विघात समीकरण के मूलों की अस्तित्व को जांच करिए। पहले मुझे इसको जांच करना है कि कोरोना हुआ है कि टाइफाइड हुआ है कि बुखार हुआ है। अगर इसको कोरोना हुआ है तो इसको आइसोलेशन में डाल देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ है तो फिर छोड़ देंगे। तो आइए इसको जांच करते हुए देखते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, आप लोग एक फॉर्म था क्या बाबू, x² bx + c = 0। समझ में आ रहा है ना। अब इसको कंपेरिजन करेंगे कि ए बी सी। देखिए ए बी सी, चलिए अब a बराबर के 2, b बराबर के -7 और c बराबर के 3। तो d बराबर क्या था फार्मूला बाबू? b² - के 4ac। ये फार्मूला होता है, मैं इसे पहले वाला क्लास में पढ़ा भी चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं कि d मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट b² - के 4ac, मतलब विभेदकर बराबर इतना होता है। ठीक है, अब देखो अब ये होगा, अब इसका मान देखिए रखिए इसमें। तो d बराबर, b का मान कितना बाबू? -7 का होल स्क्वायर, 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। ये 7 × 7 = 49, 4 × 2 = 8, 3 = 24, ये हो जाएगा 25। यानी 25 बड़ा है 0 से। जब 25 बड़ा है 0 से, मतलब d बड़ा है 0 से, तो क्या होता था बाबू? 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्या होता बाबू? 2 भिन्न वास्तविक मूल। मतलब कि ये लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। ये मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब जब मूल का अस्तित्व होगा तब इसको क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहां से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन। 2x² - के 7x + 3 = 0। यही ना है बाबू। अब ध्यान दो, मैं क्या बोला था आप लोगों से? सोचिए कि सबसे पहले x² के गुणांक में जो भी अंक होता है उसी अंक से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। तो इसमें क्या अंक बाबू? 2 है, लिखेंगे 2 को दोनों पक्षों में भाग करने पर। अब चलिए, अब भाग कर रहे हैं तो हो जाएगा 2x² 7x + के 3/2 और 0/2। इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू? अलगा बिलगी कर देंगे यहाँ से, बताया था ना आप लोगों को। इसको बांट लेते हैं, हो जाएगा x² 7x/2 और 3/2 = 0। अब क्या करते हैं बाबू? चर और अचर को अलग अलग करते हैं। समझ में आ रहा? मतलब कि क्या? मतलब कि एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। ऐसे समझ में आप लोग को आ जाएगा कि एक तरफ
महिलाओं को रख दीजिए और एक तरफ पुरुषों को रख दीजिए। उसी प्रकार इस द्विघात समीकरण में एक तरफ पुरुष महोदय है और एक तरफ क्या है, महिला महोदय। मतलब एक बात जान लीजिए कि एक महिला दो पुरुषों को परेशान कर सकती है। बात समझ में आ रही है ना, कि एक महिला दो पुरुषों को परेशान कर सकती है। इसलिए क्या किया, हम लोग अलग कर देते हैं इसको और अलग अलग फॉर्म में कर देते हैं। कह देंगे कि तुम अपना घर जाओ, हम अपना घर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इस 7x बटे के 2 और माइनस के 3 बटे के 2। जब इसको तो खेदेंगे नहीं, कोना आ जाएगी, देखिए, और माइनस में हो जाएगी। कहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम जाएंगे नैहर, ठीक है ना। तो ई ससुरी भाग जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया माइनस, आ रहा समझ में ना। अब ये तो दो स्टेप आपको समझ में आ गया। वो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप वही है कि 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, ये सूत्र था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था बाबू कि 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो बाबू देखो 1/2 तो हो गया, एक्स का गुणांक क्या बाबू 7/2 होल स्क्वायर, इस 7 और 2 दूना के 4। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी माइनस कहाँ नहीं लिखे हैं। ए बबुआ माइनस लिखेगा तभी प्लस हो जाएगा, नहीं लिखेगा तभी प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, इसका वर्ग, ये हो जाएगा 7 से 49 और 4 चौके 16। अब 49/16 को इन दोनों, इसको मान लीजिए फलनिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब 49/16 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, गाँव याद दीजिए, यहाँ पे लिखिए। तो एक्स स्क्वायर 7x/2 और 49/16 इधर भी जोड़ दिए, और -3/2 है और 49/16 इधर भी जोड़ दिए, लीजिए। अब बताइए आप लोग को, अब फोर्थ स्टेप क्या था, माइनस होगा तो a प्लस बी का, क्या बताया था मैंने कि अगर माइनस होता है एक्स गुणांक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बबुआ यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। आइए थोड़ा इसका सेटिंग करते हैं, इसका हम सेटिंग कर लिए, लीजिए हो जाएगा, बोलिए इस रूप में आ जाएगा ना। इसका हम एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 तरीका 24, समझ में आ रहा है बाबू, आई हो जाएगा 25। आई ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस समझ में आ रही है, मतलब कि बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा 25 में से 24 लिखो वो, चलो ये हो गया 1/16। अब इसको उधर बर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7/4 और 1/16, यानी हो जाएगा 1/16 प्लस के 7/4, ठीक है। एक मिनट गाँव जी आ रहे हैं हम लोग बबुआ। ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा x माइनस 7/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या बबुआ, प्लस माइनस 1/4। तो एक बार हम लोग लेंगे प्लस पर, एक बार तो हो जाएगा 7/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 8। अरे 7 गो एगो 8 गो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4। एक और जाएगा 2 मर्त में x बराबर के 2। एक बार माइनस पर लेंगे बबुआ तो माइनस 1/4, तो 7/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 7 माइनस के 1/4, ये हो जाएगा 6/4, 2 3 6 2 दूना के 4, यानी x बराबर 3/2। तो सो x का 2 वैल्यू मिला बाबू, 2 और 3/2। इस प्रकार से ये आंसर हुआ। मतलब सभी क्वेश्चनों का सलूशन ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, ये पहला का दूसरा देखते हैं। 2x² x माइनस के 4 इक्वल टू 0, यही है। पहले इसको क्या करेंगे बाबू, जांच करेंगे, इसको जांच कर। देखिए बाबू आप लोग भी जांच करवा लीजिएगा, कोरोना का टाइम चल रहा है, ये ना कि आप लोग पॉजिटिव पाए जाए और घर पर सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब समझ रहा है ना। यहाँ ध्यान दीजिए। अब बबुआ ए जो है वो 2 होगा, b बराबर 1 होगा और c बराबर -4, तो ये हो जाएगा d बराबर b² माइनस के 4ac। अब b का मान कितना, -4 का होल स्क्वायर 4, a का मान है 2 और c का मान 1, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 8। हाँ ठीक है। ये कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 8। तो ये 8 का बड़ा है 0 से ना, तो मूलों का अस्तित्व है क्या बाबू, मूलों का अस्तित्व है। चलिए
नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा है बाबू, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ई बी स्क्वायर, ई ससुरा गड़बड़ हो रहा है। ये हम गड़बड़ के, बी का मान क्या है, ए का होल स्क्वायर 4, ए का मान क्या है 2, और सी का मान कितना बाबू माइनस के 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आप बाबू, ध्यान दीजिए। 1 और माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना के 8, 8 और 4 का 32 हो जाएगा। अब 32 1 33, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग। अब देखिए, अब 33 बड़ा है बाबू 0 से, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए, x बराबर माइनस बी, नहीं ये तो हो गया मूलों का अस्तित्व है। अब इसको आपको करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल। क्या करना है बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से हल। चलिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। अब एक काम करते हैं, ध्यान दो, काम ये है कि लिखेंगे 2x स्क्वायर x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर को फंक्शन क्या करते हैं बाबू हम लोग, x स्क्वायर का फंक्शन क्या करते हैं, जो भी अंक इसके गुणांक में होता है उसी से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग करते हैं। इसमें 2 है ना, तो 2 से भाग कर लेंगे। तो इसको भाग करेंगे 2x स्क्वायर x बटे के 2 और माइनस 4 बटे के 2 हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, ये बचेगा प्लस के x बटे के 2, ये बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे बाबू, चर और अचर को अलग अलग कर लिए। ठीक है, चर और अचर को अलग कर लिए, इतना चर है उतना अचर है, अलग अलग कर लिए। चलिए अब क्या करते, सूत्र क्या था बाबू, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। चलिए 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा कितना 1/16। अब इसको दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, तो 100 x स्क्वायर x बटे के 2 हो जाएगा 1/16, ये 2 हो जाएगा 1/16। चलिए a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, b स्क्वायर। सूत्र का a b 2ab, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 32 प्लस 1 बटे के 16, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 33 बटे के 16। उधर भेजेंगे इसको तो ये रूट में आएगा 33 बटे के 16, तो 1/4 ये हो जाएगा 33 बटे के 4 प्लस माइनस वर्गमूल करेंगे, एक बार प्लस पर और एक बार माइनस पर, तो 1/4 तो हो जाएगा 33 बटे के 4 माइनस 1/4। एक्स का मान होगा रूट 33 माइनस 1/4, एगो ई वैल्यू हो गया। एक बार माइनस पर करेंगे तो x प्लस के 4 बट्टे माइनस 33 बट्टे के 4, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 1/4 माइनस के 33 बट्टे के 4, इसका हो जाएगा ये माइनस के 1 माइनस 1 33 बट्टे के 4। आप माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 33 बट्टे के 4, एक ये हल हो गया। तो इस प्रकार से बाबू इन दोनों का मूलों का हल हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल इजी है, घबराने की बात नहीं है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और आप लोग हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए कि आप लोगों की परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बबुआ क्या कह रहा है। ये पहला का तीसरा, ये 4x स्क्वायर 4√3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको भी जांच करना है बाबू और हल करना है। चलिए पहले a बराबर के 4, b बराबर के 4√3 और c बराबर के 3, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान 4√3 का होल स्क्वायर 4 और a का मान कितना बाबू 4 और c का मान 3, ये जाएगा 16 गुणे के 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 48, ये भी होगा 48, ये हो जाएगा 48 बराबर 0। इसके दो बराबर मूल होंगे, क्या होंगे बाबू, दो बराबर मूल होंगे। लिखिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी दो बराबर मूल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि डी क्या है, बराबर है 0 से। चलिए बढ़िया है, डी बराबर हो गया 0 से, दो बराबर मूल होंगे। अब इसको जांच करेंगे हम लोग
तो अब पूर्ण वर्ग से हल करना है। चलिए, तो सो 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 3/4 बराबर के 0। मैंने 4 से क्या किया, भाग कर दिया। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो √3x माइनस के 3/4, इसको अलग कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, यही था मेथड ना बाबू। तो 1/2 एक्स का गुणांक क्या है, √3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। इसमें जोड़ लीजिए, तो √3 3/4 और ये हो जाएगा माइनस के रूट प्लस 3/4, ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, आई हो जाएगा 0। सूत्र का a और b अस्सी की जगह √3/2 हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर के 0। यानी हम अगर चाहे होते तो 0, इसका 2 मान होगा। मैं बोला था ना कि 2 बराबर मूल होंगे, जो पहला x का मान आएगा वहीं दूसरा का भी आएगा। मतलब एक तो आए, एक और लिख देंगे, क्योंकि d के मान क्या था, 0 के बराबर था, इसलिए 2 बराबर मूल मान हुए, ठीक है। अब इसका पहला का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला का जो लास्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर x आ प्लस के 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। चलो देखो, इसको जांच करो, जांच कर लेते हैं। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, इधर तब वो समझ ही रहे होंगे 1 4 a का मान 2 और c का मान 4, 1 ये हो जाएगा 8 8 चौके 32, ये हो जाएगा माइनस के 31। तो लिखेंगे क्या है, d से 0 बड़ा है ना बाबू, मतलब कि माइनस 31 छोटा है 0 से, लेकिन कोई हल नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। जब अस्तित्व नहीं है तो उसको जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बने, आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसका आगे जस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बाबू ध्यान दो, अब क्वेश्चंस 2 में हम लोग आ चुके हैं और 2 का कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है, पढ़ते हैं फिर हल करते हैं, ठीक है ना। तो दिल थाम कर बेटे, इस क्वेश्चन में बहुत आनंद आने वाला है। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ठीक है बबुआ। तो ध्यान दो, कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। चलिए, ये पहले कर दिया कि पहले आप कुल्फी खाइए, उसके बाद से बर्फी खाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको है बाबू क्या कहता है, जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन करें, a बराबर के 2, b बराबर के c माइनस के 7 और c बराबर के 3। बाबू क्वेश्चन 1 का ये चारों क्वेश्चंस आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं और इसको हमको हल कर देना है। इसमें बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं दिया है, एक कह दिया है कि जो पहला वाला हल किए ना उसी को दोबारा हल करिए, कौन से, द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो, अब बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तब बी का मान क्या है, -7 का होल स्क्वायर, 4a का मान कितना बबुआ 2, 80 का मान 3, ये हो जाएगा 49, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, ये हो जाएगा 25 बबुआ। 25 तो बड़ा है 0 से, है ना। तो इसका हल हुआ, मतलब कि डी का जो डी का वैल्यू मिला वो कितना मिला हमको, 25। अब सो एक्स बराबर क्या था, -b प्लस -2a। अब देखो माइनस, अब बी का मान कितना बबुआ, -7 प्लस माइनस, डी का मान कितना बाबू 25 है 2, ये माइनस यहाँ पर है। ए का मान कितना बबुआ 2, तो 2 लिख लीजिए। ये माइनस माइनस गुणा हुआ क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस। अब 25 का वर्गमूल 5 और 2 गुणा 2 कितना होता है 4। तो ई डी ई एक्स का मान है, याद रखिएगा। अब एक बार हम लोग प्लस पर जांच करते हैं और एक बार इसको माइनस पर, तो 7 5 12 हो जाएगा, ये 4 4 त्याई एक्स का मान हमारा 3 मिल गया। अब देखिए, और एक बार माइनस पर, तो 7 माइनस के 5 बट्टे के 4, तो हो जाएगा कितना 2 बट्टे के 4, 1 कट के 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2।
लिखेंगे सो x का 2 मान मिला 3 और 1/2। इस प्रकार से आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं, ध्यान दो। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है a1 और c बराबर -4। तो d बराबर होगा b² 4ac। b का मान कितना है 1 का स्क्वायर 4 और a का मान कितना है 2 और c का मान -4 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौके 32, ये हो जाएगा 33। यानी 33 क्या है, बड़ा है 0 से, मूल का अस्तित्व है। लिखेंगे सो -b प्लस -√2a हो जाएगा -b प्लस माइनस। d का मान कितना है 33, 2a का मान कितना है 2। यहाँ से x बराबर, अब b का मान रख लीजिए यहाँ पर, b का मान कितना बाबू 1, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 33 और 4 और एक बार अब प्लस पर और एक बार माइनस पर, यही हल हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हल हुए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अभी हम तीसरा को हल करते हैं। तीसरा को हल करते हैं। देखिए a बराबर के 4, b बराबर के 4√3 और c बराबर के 3 हो जाएगा ना। अब देखो तो ये d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना है 4√3 का होल स्क्वायर 4, a का मान 80 का मान 3, ये 4 चौको 16 और जाएगा 3, 4 चौको 16, 16 3 48, ये हो जाएगा 48 माइनस का 48, ये 0। इसका हल होगा, इसका मूलों का अस्तित्व है मूलों का अस्तित्व। लेकिन सो अब x बराबर -b प्लस माइनस d/2a। अब देखो बाबू माइनस b, d का मान कितना बाबू 0 का वर्ग कर लेंगे 2 और a का मान कितना बाबू 4 है। अब b का मान कितना था बाबू ये 4√3, यही ना है। चलिए अब 4√3, 4 दूना के 8, इसका वर्ग करें 0 0 को छोड़ देते हैं, यानी x बराबर को इतना मिला। अब देखिए तो अब इसका बताया था ना कि इसका 2 को हल होगा 4 दूना के 8। अब x का मान √3/2, मतलब कि x का मैं बताया था आप लोग कि 2 हल होता है, क्योंकि जब d का मान क्या हो 0 के बराबर हो तो 2 बराबर मूल होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस बना। अब इसका लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट क्या कह रहा है। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। तब a का होल स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 4, हो जाएगा 1, 4 दूना का 8, 8 चौके 32, से भी हो जाएगा -31। इसका भी मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, छोड़ देंगे इसके इसी पर। तो इस प्रकार से बाबू आपका 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है ना, आप लोग नोट करते रहिए इसको। अगला क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। तो देखो बाबू अब स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है। 3 का फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। चलिए मूल ज्ञात करते हैं एकदम इजी मेथड से। बाबू पहले इसको एलसीएम करें तो हो जाएगा x² - 1/3 बराबर के x बराबर के 3, गुणा इसमें करेंगे तो x² - 1 हो जाएगा 3x, x² माइनस के 3x माइनस के 1 = 0। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो द्विघात कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास 2-3 को विधि है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन कह रहा है कि द्विघात समीकरण से हल करिए, तो लिखिए यहाँ से a बराबर के 1, b बराबर के 3 और c बराबर का -1। तो d बराबर b² - 4ac, b के मान 3 का होल स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान -1 हो जाएगा 9, -5 + 3 हो जाएगा 13, यानी d का मान मिला कितना हमको 13। अब x बराबर क्या होता है वो -b प्लस माइनस √d/2a। चलिए माइनस b का मान कितना बाबू -3, माइनस प्लस हो जाएगा, और d का मान कितना बाबू 13 √2 और a का मान कितना बाबू यहाँ पर 1, तो 3 + -13/2। और एक बार आप प्लस पर लिख लीजिए और एक बार आप माइनस पर लिख लीजिए, यही हो जाएगा इसका हल। देख लीजिए
क्योंकि इसका फर्स्ट टू लास्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका द्विघात समीकरण का मूल हो गया। आप एक बार आप लोग आंसर साइड भी चेक कर लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे कि गुरुजी गड़बड़ हो गया, मैं गड़बड़ चाहता नहीं हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, एकदम आपके इस आंसर शीट में भी सही आंसर आया हुआ है। तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये तीसरा का दूसरा 1/x प्लस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 7 और 11/30, यही है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम ऐसे करेंगे तो x प्लस के 4 और x माइनस के 7 बराबर के 11/30 यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही खत्म, ये बचा x माइनस के 7 माइनस, इससे भाग करें तो खत्म, ये बचा तो x प्लस के 4। और देखिए x माइनस के 7 माइनस से गुणा कराइए तो माइनस x, आप प्लस माइनस माइनस। अब इसमें इससे गुणा करिए तो x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में माइनस 7 से गुणा करेंगे माइनस के 7x, प्लस 4 में प्लस x से गुणा करेंगे प्लस के 4x, माइनस प्लस 4 में माइनस 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28, हो जाएगा 11/30। ये प्लस माइनस का तो माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के 11 x स्क्वायर, 7 गुण से 4 हो गया 3x और माइनस के 28 बराबर के 11/30। 11 से 11 ही उलट जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 28, ये हो जाएगा 1/30, ये 30 है, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर 3x माइनस के 28, ये हो जाएगा माइनस के 30, इसमें इससे गुणा होगा इसमें इससे गुणा होगा, तिरछा तिरछी गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखिए। अब ये 28 जाएगा तो प्लस के 30 इक्वल टू 0। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस के 3x 30 गुणे से 28 हो गया प्लस के 2 इक्वल टू 0। चलिए अब a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और c बराबर के 2। तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस के 4ac, b के मान माइनस 3 का होल स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान 2, हो जाएगा 9, 4 दूना के 8, हो जाएगा 1। यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटे के 2a, माइनस b का मान कितना बाबू माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I1, d का मान 2 और a का मान 1 बटे के x, ये प्लस का 3 लिख दिया यहाँ पर, a का बार कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। एक बार प्लस पर जांच करेंगे तो x बराबर 2 मिला, और जब एक बार माइनस पर जांच करेंगे तो x बराबर 1 मिला, तो सो x का मान 1 और 2, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते बाबू, आप लोग इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए बाबू इसका लास्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ज्ञात करना है। क्या बाबू कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का एक योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी? रहमान की। रहमान नाम के एक लड़का है बाबू और उसकी वर्तमान आयु याद करना। लिखेंगे माना कि, ध्यान दो, माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो लिखेंगे 3 वर्ष, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले मतलब होता है माइनस में, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु तो होगा x माइनस के 3 वर्ष, ठीक है ना। इसका व्युत्क्रम कह रहा है, इसका व्युत्क्रम, तब व्युत्क्रम मतलब होता है बाबू उल्टा, मतलब कि अगर 2 है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको देखा उलाट देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाता है उल्टा, तो हो जाएगा 1/x माइनस के 3 वर्ष। अब लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद रहमान की आयु तो होगा x प्लस के 5 वर्ष, और इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम तो 1/x प्लस के 5 वर्ष, उलट दिए। अब लिखेंगे प्रश्न से,
ध्यान दो बाबू, आप प्रश्न से कर रहे हैं। प्रश्न में क्या होगा, कह रहा है इनका योग कितना है 1/3, तो पहले इसके व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। ठीक है, ये हो गया योग, मतलब दोनों को जोड़ दिए बराबर इतना लिख दिया। अब इसका एलसीएम करेंगे तो x - के 3 और x + के 5 1/3। अब देखिए, अब भाग करेंगे तो हो जाएगा x + के 5 हो जाएगा x - के 3, एगो x हो जाएगा 2x, अब 5 में 3 गया प्लस के 2। अब x में प्लस x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², अब प्लस x में प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x, -3 में प्लस x से गुणा करेंगे तो माइनस के 3x, आप प्लस माइनस के माइनस, अब 5 3 15 1/3। आइए यहाँ पे ये 2x/2, ये हो जाएगा x² और 5 से 3 गया हो जाएगा प्लस के 2x, ये माइनस के 15 1/3 हो जाएगा। गुणा करिए इसमें तो हो जाएगा x² 2x माइनस के 15, इसमें इससे और इसमें इससे 6x हो जाएगा 2, 3 दूना के 6। इधर खींच लीजिए इसको तो x² प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बाबू, प्लस माइनस के 6x में से प्लस के 2 की जाएगा माइनस के 4x, अब 15 को और 6 को 21 को इक्वल टू 0। आपको इसका मूल्य ज्ञात करना है ना इसका, तो इसका फर्स्ट टू लास्ट कर देते हैं, तो 7 × 21 हो जाएगा, यानी पहले वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा 21 होगा और 21 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 7 × 21। अब देखो x कॉमन करेंगे तो 7, 3 कॉमन करेंगे तो 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस के 7 और x प्लस के 3 इक्वल टू 0 0 7, ये हो जाएगा x प्लस के 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 3 ये मान्य नहीं है, यानी जो रहमान का उम्र होगा, रहमान की आयु जो होगी वो होगी 7 वर्ष, ये होगा आंसर। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 4 तक ये सॉल्व हुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।